नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है भगवान की कृपा से ठीक ठाक होंगे। आज जो है एक बहुत ही गंभीर विषय, या कहा जाए बहुत ही कॉमन, साधारण जन तक पहुंचने वाला प्रश्न जो है कि भगवान को कैसे जाना जाए, कैसे समझा जाए। क्या हम भगवान को समझ सकते हैं? इस छोटी सी बुद्धि से क्या हम भगवान को जान सकते हैं? तो इसी पर एक बहुत ही सुंदर कहानी है कि एक बार की बात है। अरस्तु जो थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। वो जो एक बार सागर के किनारे घूम रहे थे। सागर के किनारे घूमते घूमते उन्हें एक बहुत ही विचित्र दृश्य दिखा। दृश्य ये था कि एक व्यक्ति जो था, जो थोड़ा पागल प्रतीत होता था, वह जो एक सागर के किनारे रेत में बहुत ही हाथों से बहुत बड़ा गड्ढा बनाया और मेढ़ों द्वारा उस गड्ढे को चारों तरफ से घेरा कर दिया। गड्ढा काफ़ी बड़ा और चौड़ा हो गया। फिर वह व्यक्ति जो था, उसके पास एक चम्मच था। वह चम्मच को लेकर सागर की तरफ दौड़ा और सागर से चम्मच भर जल लाकर उस गड्ढे में डाल दिया। फिर दौड़ा, फिर डाला, फिर भरा, फिर खाली किया। इसी तरह वह दौड़ भाग मचाए हुए था। यह सब जो अरस्तु था वह देख रहा था कि, और उसके मन में बहुत ही जिज्ञासा जागृत हो रही थी, क्योंकि वह व्यक्ति काम ही ऐसा कर रहा था कि चम्मच भर जल बार बार लाके और उस गड्ढे में डाल रहा था। लेकिन अरस्तु जो था वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, और उसे जो है उस पागल व्यक्ति को छेड़ना सही नहीं लग रहा था। लेकिन वो जो काफ़ी देर तक यही भाग दौड़ मचाया, बार बार जल लाकर उस गड्ढे में डाल रहा था चम्मच से, तो अरस्तु से रहा नहीं गया। वह जाकर उस व्यक्ति से पूछ ही लिया कि अरे भाई, आप यह क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति बोला, अरे आपको दिख नहीं रहा है, मैं जो है सागर को उलच रहा हूँ और उलझ कर इस गड्ढे में भर रहा हूँ। तो अरस्तु ने कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं आज इस सागर को उलझ कर ही रहूँगा और सारा सागर इस गड्ढे में भर दूँगा। तो अरस्तु ने कहा, आप जो भी कर रहे हैं यह आप जानिए, लेकिन मेरी दृष्टि में तो यह काम पागलपन से ज़्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि इस चम्मच से आप कितने भी जन्म ले लें इस सागर को खाली नहीं कर सकते, और ना तो सागर खाली होगा, सदियों बीत जाएगा, तब भी इस चम्मच से आप इस सागर को खाली नहीं कर पाएंगे और आपका ये गड्ढा कभी नहीं भर सकता। तो वह जो पगलाया हुआ व्यक्ति था उसने कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, पागल तो आप लोग हो, क्योंकि आप लोग हमसे ज़्यादा भिन्न कोई भी काम नहीं कर रहे हो। आप भी वही कार्य कर रहे हो जो मैं कर रहा हूँ, कि अपने इस छोटे से मस्तिष्क को परमात्मा से भर देना चाहते हो, परमात्मा को अपने छोटे से मस्तिष्क में बैठा लेना चाहते हो, जान लेना चाहते हो। तो यह संभव है, तो यह भी संभव है कि मैं सागर को खाली कर दूं। अगर आप अपने मस्तिष्क से और अपनी समझ से परमात्मा को समझ लोगे, तो मैं भी इस चम्मच से इस समुद्र को खाली कर दूंगा, क्योंकि परमात्मा इस सागर से बड़ा है और आपकी समझ इस चम्मच से जो है बहुत छोटी है। तो यह बात बहुत ही गहरी और बहुत ही विचारणीय थी। तो यह बात सुनकर अरस्तु जो है बहुत बड़ा दार्शनिक और विचारक भी था, वह समझ गया
कि यह व्यक्ति कोई पागल नहीं है, बल्कि हमें जगाने और हमारी अक्ल जो है इसको झकझोरने आया है, इसकी क्षमता दिखाने आया है। यह कोई बहुत ही बड़ा पहुंचा हुआ संत लगता है। हालांकि वह व्यक्ति पागल नहीं था, बल्कि बहुत ही बड़ा पहुंचा हुआ संत था। वह केवल उस अरस्तु को जगाने के लिए यह सारा नाटक और कृत्य कर रहा था। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, यह जानने को मिलता है, समझने को भी मिलता है कि भगवान को समझना, जानना आदि शब्दों से नहीं जाना समझा जा सकता। न ही भगवान को जानने या मानने की भगवान कोई वस्तु है। और जब भी कोई भगवान को पाया है तो उसी तरह पाया है कि लाली देखन मैं चली और मैं भी हो गई लाल। मतलब कहने का अर्थ है, जो भी भगवान को पाया जाता है तो वही हुआ जाता है, पाया तो जाता ही नहीं, क्योंकि पाने वाली वस्तु मतलब अलग होती है। भगवान ही में समा जाता है जब व्यक्ति, तभी वह उसको पूरी तरह जान सकता है। जैसे सागर की बूंद जब तक सागर से अलग है, सागर को नहीं जान सकती। जब सागर में मिल जाती है तो वह स्वयं ही सागर हो जाती है। तो इसी तरह भगवान को जानने के लिए, समझने के लिए हमारी ये छोटी सी बुद्धि कभी भी नहीं जान सकती, कभी भी समझ नहीं सकती। बाकी भगवान को जानने के लिए एक ही रास्ता है, वह परम भाव, परम प्रेम है, जो कि हम छोटी छोटी चीज़ों में, व्यर्थ की चीज़ों में गंवा रहे हैं। इस भाव को उसको दे रहे हैं। वही जब हम सारा भाव प्रेम परमात्मा की तरफ बहाने लगते हैं, तभी उसको उस प्रेम से ही पाया जा सकता है। कि एक बहुत ही अच्छा दोहा है तुलसीदास जी का कि सोई जानहि जेहि देहि जनाई और जानत तुमहि हुई जाई। कि वही जान सकता है जिसे भगवान स्वयं ही जनाना चाहे, और वह व्यक्ति जानना भी चाहे, और जानते ही वह व्यक्ति नहीं रह जाता, बाकी वह परमात्मा में ही विलय कर जाता है। धन्यवाद।